और हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री में। आप जानते हैं कि अब मुश्किल से 30 दिन शेष रह गए हैं और इन 30 दिनों में आप क्या पढ़ लें। बार बार आप लोगों ने बात की थी कि अपनी रणनीति सर बताइए। तो खैर अभी इतना है, रणनीति पूरी शेयर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आज इतनी रणनीति जरूर शेयर करनी है कि जो 30 डेज हैं आपके, उन 30 दिनों में आप कितना पढ़ें कि अगर अभी भी आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाए लेकिन 30 दिनों में अपना प्री क्वालिफाई कर लें। फिर मेंस के लिए मैं अलग से बात करूंगा और मेंस से मैंने कैसे लिखा उन कॉपी को भी बताऊंगा आपको। खैर अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ पीसीएस प्री पर बात करेंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं अधिकांश मुझे जानते हैं कि कितने बारी मैंने पीसीएस प्री, एक बार भी ऐसा नहीं हो पीटी कभी रुका हो और बहुत अधिक नंबरों से आए होंगे। तो खैर वो एक अपनी अलग बात है, मेरा नेचर उनमें से नहीं कि मैं दिखाता घूमूं कि आपको ये करना वो करना। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि हमें इतना जरूर करना है कि कट ऑफ हमारी क्लियर हो जाए, वो चाहे 90 क्वेश्चंस पे हो, चाहे 95 क्वेश्चन, चाहे 100, मतलब इतना पढ़ के जाना है किंतु परंतु नहीं रहे। सीटों की संख्या क्या है उस पर हम बाद में विचार विमर्श करेंगे क्या होगा। और अभी जो कुछ अफवाह लोग फैला रहे हैं कि 13 मई को चूंकि चुनाव के परिणाम आने वाले हैं तो 14 मई को शायद पीटी नहीं होगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बार बार इस तरह के बहकावे में मत आएं और अपनी पढ़ाई को जारी। खैर आप एक महीने मानकर ही चले। अब जो बेसिक बात है, आज आपको सिर्फ कितना कर लेना है प्री के पहले ताकि आप निश्चित हो जाए। एक तो सबसे बड़ा आपको क्या करना है, घटना चक्र बैक ईयर पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके। कुछ लोग पूछते हैं सर कब से कब तक लगाएं, तो आप ज़्यादातर ना हो तो 2012, 10 साल होता है तो 2012 से 2022 तक, 2013 से 2022 तक के जितने भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी स्पेशल के हैं वो लगा लीजिए। साथ साथ घटना चक्र के वही बैक पीवाईक्यू ही है, वो जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी आपके पास वो घटना चक्र के पूर्वावलोकन दिया गया है भाग वन करके, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है वो। तो आपको करना क्या कि कम से कम आपको ये मान के चलना है कि हमें 4 से 5 घंटे, हो सके तो 5 से 6 घंटे, जो बिल्कुल अभी नहीं शुरू कर पाए हैं वो डेली दें उसको। आप ऐसे मान लीजिए कि 4 से 5 घंटे आप बैक ईयर दीजिए डेली, वो घटना चक्र पर इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। और उसके बाद कोई, अब चूंकि समय बचा नहीं है, 30 डेज का समय है, कोई भी एक जीएस की पतली सी बुक, चाहे वो घटना चक्र की हो, चाहे वो परीक्षा वाणी की हो, चाहे दृष्टि वालों की, सॉल्यूशन की, जो भी सामान्य ज्ञान की बुक हो, 30 दिन में जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं, या आपका बनाया हुआ स्वयं का कोई शॉर्ट नोट्स हो वो लगा लीजिए। करंट के लिए डेली आपको 2 से 3 घंटे देने हैं मिनिमम। 3 घंटे आप मान के चलिए। घटना चक्र की आने वाली होगी या उसके पहले आपके घटनासार मौजूद है, या अन्य जो भी जिस यूट्यूब चैनल को आप सुनते हो, जहां से पढ़ते हो, जो मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा, आप उसको सुनते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स मिल रही है, तो फिर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उतना वो पढ़ते जाइए। और जैसे ही घटना चक्र या घटनासार का भी पूरा आएगा, मैं पूरा जिस्ट आपको दे दूंगा, तो फिर आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसे आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि होता ना कि एक मैंने पूरी घटना चक्र आती 242 पेज की है, उतने आप पढ़ते रहते, आपको लास्ट पहुंचा नहीं होता, तो वो पूरा आपके काम का नहीं होता है। ये हम लोगों को अनुभव होता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, तो आप उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र या परीक्षा वाली पतली वाली मोटी अभी आवश्यकता नहीं, समय इतना नहीं है, उसको आप रिवाइज कर लें। बहुत अधिक पेन मत लें। अभी भी अगर आप 30 × 100, 30 × 10 करिए तो 300 आवर्स हो जाते हैं। मतलब अगर प्रतिदिन आप 10 घंटे का भी टारगेट सेट कर लें अभी से भी, और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब यह है कि 95 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर से सुन लीजिए ध्यान से एक बार। घटना चक्र बैक ईयर पेपर, वो 1 से 2 घंटे आपको डेली सॉल्व करने हैं, या आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो जो घटना चक्र के पूर्वावलोकन है उस पर आप 5 से 6 घंटे आपको फिर देना है, अलग से फिर 1-2 घंटे मत दीजिए उस पर। नहीं तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन को आप दीजिए। पीवाईक्यू जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके 2012 से लेकर के 2022 तक सभी कर लीजिए यूपी वाले। और कोई एक पतली सी बुक सामान्य ज्ञान की जो भी आप रिवाइज कर सकते हैं 30, या आपका स्वयं का बनाया हुआ पतला सा नोट से रिवाइज टू रिवाइज, वो आप कर ले। डेली करंट अफेयर्स पे 2 से 3 घंटे दीजिए, और 1 घंटा
हाँ, अब जो समस्या आ रही जिनका सीसेट सही नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो बहुत अच्छा करके आते हैं जीएस में, लेकिन सीसेट डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो अभी से भी आप लगभग, एक तो जिनकी इंग्लिश खराब है वो हिंदी ग्रामर देख लें, दूसरा क्या करें, 2 घंटे कम से कम अपने मैथ और रीजनिंग पर दें, 30 दूनी 60 घंटे हो जाएंगे, आप वहाँ से कर लेंगे। तो वो 30 नंबर लाने, हिंदी भी लगभग 20 क्वेश्चन आपकी आती है, हिंदी में प्रयास ये करें 15 से 20 तो आती है, मान लीजिए 15 ही आए, 20 नहीं आए, तो 15 क्वेश्चन वहाँ तो हम 15 में से 14 सही करें, तो हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कुछ सी सेट में हो जाएंगे और कुछ मैथ रीजनिंग में ऐसे करके 33 आप निकाल लेंगे, लेकिन उसको एक प्लान के तहत पढ़ें। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर पड़ी हुई है, पूरी ब्रह्मास्त्र सीरीज आप देख लीजिए, पूरी रिवाइज कर डालिए उसको, करंट अफेयर्स में डेली दे रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिए, यूपी की जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो देख लीजिए। और अगर कोई विशेष आपको ऐसा कुछ चाहिए होता है, कोई टेस्ट सीरीज अगर आपने किसी भी कोचिंग की कहीं की भी लगा रखी तो उसको आप लगाते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी आपने जहाँ से भी ली उससे प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। या आप हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं हालांकि, तो उसके लिए आप 7237853197 पर मैसेज कर सकते हैं, 7237853197 पर, गारंटेड टेस्ट सीरीज होती है। तो खैर, अब इतना समय नहीं बचा है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स को खोल के बैठे। हाँ, अगर आपका कोई पोर्शन बहुत कमज़ोर है, जैसे हिस्ट्री बहुत नहीं है, तो केटीसी से रिवाइज कर सकते हैं, अगर है ना, केटीसी किरण प्रकाशन आती है वहाँ से उससे रिवाइज कर लीजिए, बहुत समय नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर ज्योग्राफी बहुत कमज़ोर है और रिवाइज करना है जल्दी में, तो परीक्षा वाणी की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लीजिए। पॉलिटी खैर ठीक ठाक है, आपके पास बहुत समय नहीं, ठीक होता है। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत परेशान होती है, इकोनॉमिक्स सिर्फ करंट वेस्ट यूपी में आती है, वो आप करंट अभी जब पढ़ेंगे वहाँ से आप कवर कर ले जाएंगे। योजनाएं जरूर देख लीजिए, घटना चक्र एक बुक आती है योजना करके, दृष्टि की भी आती है, कहीं से भी आप लीजिए, लेकिन योजनाओं पर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, एक बार योजनाएं रिवाइज कर लीजिए, जो भी योजनाएं भी चल रही। बजट बहुत महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। साइंस के लिए आप लूसेंट वगैरह कहीं से, क्रानिकल कहीं से भी आप सामान्य ज्ञान वाली पढ़ेंगे तो वो साइंस उतना कर ले जाएंगे। तो मेन फोकस आपको भी करना है करंट के जो 30 से 35 क्वेश्चन वहां आपको हिट करना है, और घटना चक्र के बैक ईयर पेपर रट डालिए, तो 30-35 क्वेश्चन जो आप करंट से करेंगे, घटना चक्र के रट डालेंगे तो 60 से 65 लगभग आपका खेल हो गया पूरा, 90 से 95 इतने में तो कट ऑफ जाती है, इससे ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। 30 दिन भी बहुत होते हैं भाई, आप ये मत मानिए कि कुछ बचा नहीं है, अभी सब कुछ बचा है, बहुत समय है आपके लिए, लेकिन बहुत कम समय है उनके लिए जो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब 30 दिन में आपको 300 घंटे प्लस देने हैं तो आप कर सकते हैं, और क्या पता इस बार ऐसा मौका मिले आपको कि ऑप्शनल हटने के बाद सीधे आप खिलाफत तय करें। तो मेंस पर मैं इसलिए अभी बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका ध्यान भंग नहीं करना चाहता हूं, तो अभी आप प्री पर ही फोकस रहिए। आपको अर्जुन की तरह आपको चिड़िया की आंख वो 14 में ही दिखाई दे देनी चाहिए, इसीलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो घटना चक्र के बैक ईयर रटना है, 2012 से लेकर 2022 तक यूपी के जितने भी पेपर हुए रट डालिए, कहीं से भी एक क्वेश्चन आए तो आपको ये भूलना नहीं है कि हमें करना है, और उसकी जो व्याख्या दी होती है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, वो जरूर पढ़िए, क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। जनसंख्या, नगरीकरण, सेंसस डाटा, ये पढ़ना बहुत जरूरी, पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, और कौन, हालांकि उसका मैं वीडियो अलग से पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप जनसंख्या ना पढ़ा है वहाँ से पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ा हुआ है। और रही बात करंट अर्थ की, मैं डाटा भी लेकर आऊँगा, और करंट अफेयर्स, और कोई एक सामान्य ज्ञान की मैं बात फिर से कर रहा हूँ, लूसेंट है चाहे क्रॉनिकल चाहे जीएस, जिसकी भी हो, रिवाइज जरूर कर लें बार बार, कभी कभी छोटी छोटी बुक बहुत काम कर जाती है। समय बहुत अधिक नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, अभी कर ले जाएंगे तो फिर 14 मई को हाय तौबा नहीं करनी पड़ेगी, और आपको 95-100 क्वेश्चन के भी सही करने पड़ेंगे, और कोई विकल्प है नहीं इसका कि लास्ट में हम फिर कट ऑफ मिलाते चलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।